नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम बेंजीन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हम ले रहे हैं बेंजीन के निर्माण की विधियां। इसमें नंबर एक प्रोसेस हम ले रहे हैं, वो है एसिटिलीन से। एसिटिलीन को रक्त तप्त लोहे की नली में 873 केल्विन टेम्परेचर पर प्रवाहित करने पर एसिटिलीन के चक्रीय बहुलीकरण से हमें बेंजीन प्राप्त होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एसिटिलीन को रक्त तप्त लोहे की नली में 873 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर इसका चक्रीय पॉलीमराइजेशन होता है। बहुलीकरण से बेंज प्राप्त होती है। यहां पर एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल काम आएंगे। ये एसिटिलीन का पहला अणु, ये एसिटिलीन का दूसरा अणु और ये एसिटिलीन का तीसरा अणु। इनको हम रेड हॉट रक्त तप्त आयरन की ट्यूब में प्रवाहित कर रहे हैं। रक्त तप्त का मतलब है लोहे की ट्यूब को हमने इतना गर्म किया है कि उसका रंग रक्त जैसा लाल हो गया है, यानी बहुत ज्यादा गर्म किया है। अब इसमें क्या होगा, ये एक ट्रिपल बॉन्ड यहां आएगा, ये इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा और ये आएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। तो तीसरा बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में आया है तो यहां बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में आया तो यहां डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा और यहां डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा। जबकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट कर क्या हो जाएगा, डबल। तो ये देखो CH है, यहां ट्रिपल था, डबल हो गया। इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर इस कार्बन के बीच में ट्रिपल था, टूट के डबल हो गया। इस कार्बन के बीच में ट्रिपल था, टूट के डबल हो गया। और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन गई, बॉन्ड बन गई सीधे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग ऑफ बेंजीन 6 कार्बन वाली, यहां डबल, यहां डबल और यहां डबल, क्या बन गया अपना बेंजीन। यहां पर एसिटिलीन का चक्रीय बहुलीकरण हो रहा है। सेकेंड बेंजीन के निर्माण की विधियों में हम ले रहे हैं और वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर विकार्बोक्सिलीकरण से बेंजीन प्राप्त होती है। यहां पर हम ले क्या रहे हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये बेंजीन है COO। अगर मैं यहाँ H लगा दूं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, लेकिन H की जगह मैंने लगा दिया Na, तो ये हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इसको हम गर्म कर रहे हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH और साथ में क्या होता है CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का
3:1 में जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं सोडा लाइन। ये क्या है? सोडा लाइन। तो यहां सोडा लाइन के साथ इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो, सिंपल सी रिएक्शन है। ये यहां से निकल जाएगा। एन कितने हैं? 1 2, एक कार्बन ऑक्सीजन 1 2 और 3, यानी ये अलग हो गया। Na2CO3 प्लस ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ये आके यहां जुड़ जाएगा, जहां पर COO जुड़ा हुआ था। जब हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाएगा तो ये रिंग ले जाएगी, और ये रिंग क्या है? बेंजीन। तो यहां पर विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, CO2 निकल रही है कार्बोनेट के रूप में, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं विकार्बोक्सिलीकरण। तो यदि हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करें तो हमें क्या मिलेगी? बेंजीन। बेंजीन के प्रिपरेशन का तीसरा तरीका है, वो है फिनोल से। फिनोल की वाष्प को जिंक पर प्रवाहित करने पर हमें बेंजीन प्राप्त होती है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? फिनोल की वाष्प को किस पर प्रवाहित कर रहे हैं? जिंक पर। जिंक के चूर्ण को हम ले रहे हैं, बेंजीन प्राप्त होती है, बनती है। तो फिनोल में जैसा कि हमें पता है रिंग ऑफ बेंजीन है, इस पर जुड़ा हुआ है OH। इसको हम जिंक की प्रेजेंस में, या फिनोल की वाष्प है और इसको जिंक पर प्रवाहित कर रहे हैं। टेम्परेचर है, जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाएगा, बना लेगा ZNO, और यहां पर हाइड्रोजन रह जाएगी। जहां OH था वहां केवल हाइड्रोजन रही है, तो अपने क्या बन गया? बेंजीन। फिर अगला जो बेंजीन बनाने का तरीका है वो है बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से। बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाने पर बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण क्या होता है? रिंग ऑफ बेंजीन, इससे जुड़ा होता है डाइएज़ो N2 Cl। बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण हो गया। इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं एथेनॉल से, CH3 CH2OH। तो क्या होगा? गर्म कर रहे हैं साथ में। बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो ये जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये जो अल्कोहल है इसका H इसके Cl को ले जाएगा, बना लेगा HCl। फिर इसका एक H जहां N2 जुड़ा है वहां जाके जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या बन गई? अपने बेंजीन। और जो बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण है ये खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। तो ये जो अल्कोहल था ये एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। इसकी जो दो हाइड्रोजन है, एक तो इसके Cl को ले जा रही है और दूसरे हाइड्रोजन यहां रिंग पर आकर जुड़ रही है, जिससे हमें क्या मिल रहा है? बेंजीन। लास्ट प्रिपरेशन का तरीका है वो है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक अर्थात बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर हमें क्या मिलेगा? देखो, ये हमने ले लिया बेंजीन या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये अपना ग्रिग्नार अभिकर्मक हो गया। इसका हम जल अभिकरण करवा रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? जैसा कि हमें पता है इसमें बॉन्ड यहीं से टूटेगा, इस पर प्लस, इस पर क्या आएगा? माइनस।
तो माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा, प्लस से जुड़ जाएगा OH माइनस। तो ये जो फेनिल रिंग है इससे यहाँ आकर हाइड्रोजन जुड़ गया है, इससे हमें क्या मिल गई बेंजीन। और जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इससे आके क्या जुड़ जाएगा OH। तो इस प्रकार हम बेंजीन को एसिटिलीन के बहुलीकरण से बना सकते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवणों के विकार्बोक्सिलीकरण से, फिनोल की वाष्प से जब जिंक को फिनोल की वाष्प को जब जिंक पर प्रभावित करेंगे तो भी हमें बेंजीन मिल जाएगी। बेंजीन डाइज़ोनियम लवण से बना सकते हैं और किसे बना सकते हैं ग्रीनयार्ड अभिकरण से। छोटा सा टॉपिक है, 2-3 लाइनें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक। बेंजीन जो है इसमें बेंजीन में सभी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन समान होते हैं, इसीलिए यह एक अध्रुवीय अणु है। इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन क्योंकि एरोमेटिक यौगिक है इसीलिए इसकी विशिष्ट गंध होती है। तो नंबर 1 ये अध्रुवीय अणु है, इसकी विशिष्ट गंध होती है और ये रंगहीन है। तो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, यह है अध्रुवीय होता है। यह है रंगहीन, कोई कलर नहीं है, वह विशिष्ट गंध युक्त होता है। यदि इसको हम जलाएं तो एरोमेटिक यौगिक होने के कारण ये कजली लो के साथ जलेगा। कजली लो का मतलब है जब हम जलाएंगे तो इसमें साथ साथ में काले काले रंग के जैसे लग रहा धागे निकल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कजली लो। जब हम जलाएंगे तो साथ में ऐसा लग रहा है जैसे काले रंग के धागे उड़कर ऊपर जा रहे हैं, ऐसी लो को हम क्या बोलेंगे कजली लो। एरोमेटिक यौगिकों का ये गुण है, यह है कजली लो के साथ, फ्लेम के साथ जलता है। तो ये अपना एक छोटा सा वीडियो था बेंजीन के निर्माण की विधियां और फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजीन के रासायनिक गुण अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।